दूसरी तरफ आरव की कार में आरव खुद कार ड्राइव कर रहा था। वो कार ड्राइव करते हुए मीरा को उसका एड्रेस पूछता है तो मीरा उसे अपना एड्रेस बता देती है। दोनों भी एक दूसरे को पहली बार मिले थे, इसलिए क्या बात करें ये उनकी समझ नहीं आता। वैसे तो मीरा निशा की तरह ही बहुत बातें करती थी, लेकिन आज उसे भी क्या बात करे समझ नहीं आ रहा था। मीरा कुछ बात करने का सोच बोलती है, आप और निशु एक दूसरे को बचपन से जानते हो। आरव मीरा की तरफ एक नजर देख फिर सामने की तरफ देख कार ड्राइव करते हुए बोलता है, हाँ हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। जब वो लंदन में थी तब हम नेबर्स थे। मुझे वो मेरे कायू जैसी छोटी बहन है। आरव की बात सुन मीरा मुस्कुरा देती है। आरव फिर मीरा से पूछता है, वैसे तुम कैसे निशु से मिली, मतलब वो ज्यादा बात करती है लेकिन जिसे वो जानती है सिर्फ उनके साथ ही, तो फिर तुम दोनों की फ्रेंडशिप कैसे हुई? निशा बोलती है, वो जब ऑफिस में पहले दिन आई थी तब उसे सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए मुझे असाइन किया था। तब हम दोनों की थोड़ी बात हुई थी, उसके बाद हम धीरे धीरे एक दूसरे से बात करने लगे। वो वहाँ किसी को जानती नहीं थी और मेरे साथ कंफर्टेबल थी, इसलिए फिर हम दोनों फ्रेंड्स हो गए। मीरा की बात पे आरव मुस्कुरा देता है और फिर दोनों खामोश हो जाते हैं। ऐसे ही आरव मीरा को उसके अपार्टमेंट छोड़ देता है और वहां से अपने विला चला जाता है। कुणाल का विला। जब कुणाल विला के अंदर आता है वो सीधा अपने स्टडी रूम में चला जाता है। निशा भी अंदर आती है और सीधा बेडरूम में चली जाती है। वहां देखती है तो कुणाल वहां नहीं था। वो फिर बाहर आती है और एक स्टाफ से पूछती है तो वो बोलती सर स्टडी रूम है। ये सुन निशा कुछ नहीं बोलती और रूम में जाके फ्रेश होकर सो जाती है। कुणाल रात के 1 बजे अपने बेडरूम में आता है तो देखता है निशा बेड पे सुकून से सो रही है। वो उसके चेहरे को प्यार से निहारने लगता है। जब उसकी नज़र निशा के गुलाबी होठों पे जाती है तो उसे कार में हुई किस की याद आती है। उसे फिर से निशा को किस करने की चाह होने लगी। वो खुद को कंट्रोल करने के लिए निशा से मुंह फेर लेता है और गहरी गहरी सांस लेके खुद को शांत करता है। थोड़ी देर खुद को शांत करने के बाद निशा को फिर से देखता है। उसके माथे पे एक किस कर सोफे पे जाके सो जाता है। अगली सुबह निशा जब सुबह उठकर रूम में नजर फेरती है तो उस कुणाल कहीं नहीं दिखाता। वो फिर उधर फ्रेश होकर बालकनी जाके योगा करती है। थोड़ी देर रूम में आकर फायर से फ्रेश होकर नीचे जाती है तो वहां भी उसे कुणाल नहीं दिखाता, इसीलिए पास में खड़े एक स्टाफ से कुणाल के बारे में पूछती है। वो बताती है कि सर सुबह जल्दी कहीं चले गए। निशा को ये सुन थोड़ा बुरा लगता है। कल रात कुणाल उसे अच्छे से बात नहीं की थी और आज बिना मिले चला गया। ये सुन निशा उदास हो जाती है। निशा ऐसे ही घर में बैठे अपना दिन निकाल देती है। रात को डिनर के टाइम भी निशा कुणाल का वेट करती है, पर काफी देर वेट करने के बाद भी जब वो नहीं आता तो वो डिनर कर लेती है और वही सोफे पे बैठकर कुणाल का आने का वेट करती है। कुणाल रात के करीब 11 बजे घर वापस आता है। जब वो घर में इंटर होता है एक स्टाफ उसके पास आकर उसका कोट लेती है। कुणाल उस लेडी स्टाफ से पूछता है, मैम ने डिनर किया? वो लेडी स्टाफ सिर झुकाकर बोलती है, जी सर मैम ने डिनर तो किया लेकिन ज्यादा नहीं। वो आज कुछ उदास दिख रही थी और आपके बारे में पूछ रही थी। अभी भी आपका वेट करते हुए हॉल में बैठे बैठे सो गई है। ये सुन कुणाल तुरंत हॉल में जाता है। निशा वहां सिंगल सोफे पे बैठे बैठे ही सो गई थी। ये देख कुणाल निशा को अपनी बाहों में उठता है और ऊपर जाने लगता है। वो लेडी स्टाफ कुणाल से धीरे से पूछती है, सर आपके लिए डिनर लगाना है? कुणाल बिना पीछे मुड़े उसे बोलता है, इसकी जरूरत नहीं है, मैंने बाहर ही डिनर किया है। इतना बोल वो निशा को ऊपर अपने बेडरूम में ले जाता है। निशा को धीरे से बेड पे लिटा के कुणाल उसे प्यार से निहारने लगता है। उसे निशा सोई हुई बहुत प्यारी लग रही थी। वो को उसके चेहरे में खोने लगा था। जब निशा के चेहरे पे उसकी बालों की एक लट आ जाती है तब कुणाल अपने होश में आता है। वो उस लट को निशा के कानों के पीछे धीरे से करता है और उसके माथे पे एक लाइट किस कर वहां से उठकर बाथरूम में चला जाता है। थोड़ी देर में फ्रेश होकर अपना नाइट सूट पहन वो बाहर आकर सोफे पे जाके लेट जाता है और वहां से निशा को निहारने लगता है।
उसे आज दोपहर की अभिनव के साथ हुई बात याद आती है। फ्लैशबैक। कुणाल आज सुबह जल्दी घर से निकल ऑफिस चला गया था। कल रात की बात की वजह से वो अब भी निशा से नाराज था और वो उस गुस्सा नहीं करना चाहता था, इसलिए वो सुबह जल्दी उठ ऑफिस चला जाता है। वो ऑफिस में अपने काम में खुद को बिजी करना चाहता था, पर उसे बार बार निशा का आरव घर पे इनवाइट करना याद आ रहा था। पता नहीं क्यों, पर उसे ये सब सोच गुस्सा आ रहा था। उसे निशा का किसी और आदमी के साथ हंसकर बात करना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो रात से निशा पे गुस्सा कर रहा था और अभी भी उसका अपने काम में बिल्कुल भी मन नहीं था। तभी उसके केबिन का डोर ओपन होता है। वो उसे लगता है उसका असिस्टेंट है, तो वो चिढ़ते हुए बोलता है, ऊपर देखे बिना बोलता है, मैंने तुम्हें कहा था ना मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे, तो क्यों आए हो, जाओ ये से। उसके इतना बोलने पर भी जब उसे कोई आवाज नहीं आती तो वो अपना सिर ऊपर कर देखता है तो उसे सामने अभिनव दिखता है। वो उसे देख बोलता है, अभी तू यहाँ क्या कर रहा है? तो अभिनव बोलता है, मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी, तो मैंने अमित को कॉल किया था तो उसने बताया तू यहाँ ऑफिस में है, इसीलिए मैं यहाँ आया तुझे मिलने। पर तुझे देखकर लग रहा है कि तू बहुत परेशान है। चल बता क्या हुआ, तू इतना परेशान क्यों है? कुणाल अभिनव की बात सुन बोलता है, कुछ नहीं, काम का कुछ टेंशन और कुछ नहीं। कुणाल की बात सुन अभिनव कुछ देर शांत होता है और फिर थोड़ा सीरियस होकर बोलता है, देख कुणाल, मैं तुझे बचपन से जानता हूँ, तुझे अपनी परेशानियां बताना अच्छा नहीं लगता, पर तू मुझसे कुछ भी छुपा नहीं सकता। और मैं ये भी जानता हूँ कि काम का कोई टेंशन नहीं है, बात कुछ और है। कुणाल अभिनव की बात सुन चुप रहता है और सोचने लगता है, फिर थोड़ी देर बाद धीरे से बोलता है, ठीक है बताता हूँ, पर क्या तुम सिर्फ मेरे दोस्त बनकर सुनोगे ये बात? कुणाल की बात सुन अभिनव समझ जाता है कि ये कुणाल और निशा के बारे में है। वो थोड़ा सोचकर बोलता है, चल ठीक है, मैं सिर्फ दोस्त बनकर बात सुनूंगा और दोस्त बनकर ही कुछ बताऊंगा। कुणाल थोड़ी देर शांत रहता है और फिर बोलता है, वो रेस्टोरेंट में जो कुछ भी हुआ वो सब बता देता है और बोलता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, वो दोनों बचपन के दोस्त है और निशा उसे खाने पे इनवाइट भी कर सकती है और उसके साथ अच्छे से बात भी कर सकती है, लेकिन मुझे उसका किसी और आदमी से ऐसे बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है। कुणाल की बात सुन अभिनव थोड़ी देर सोचता है और फिर मुस्कुरा देता है और बोलने है, मुझे लगता है तू जलन हो रही है, मतलब तू निशा को पसंद करने लगा है। अभिनव की ये बात सुन कुणाल कुछ सोच में पड़ जाता है और सोचते हुए ही बोलता है, वो मुझे निशा अच्छी लगती है, मतलब वो दिल से बहुत अच्छी, दिखने में भी बहुत सुंदर है और टैलेंटेड है। मैं उसकी तरफ अट्रैक्टेड भी हूँ, लेकिन उसे चाहने लगा हूँ कि नहीं ये मालूम नहीं। ये सब सुन अभिनव फिर कुछ सोचने लगता है और बोलता है, पहले तुम खुद के फीलिंग्स क्लियर करो खुद को और फिर आगे कुछ सोचना, पर जितना तुम बता रहे हो इससे तो मैं यही कहूंगा कि तुम उसे लाइक करने और शायद प्यार भी। अब तुम इस बारे में अच्छे से सोचो, मैं चलता हूँ, जो बात करने आया था वो बाद में करेंगे, पहले तुम ये मैटर सॉल्व करो। ये बोल वो जाने लगता है और फिर कुछ सोचा फिर से पीछे मुड़कर कुणाल को देखते हुए बोलता है, वैसे आरव और निशु भाई बहन के जैसे है। निशु आरव को मेरी तरह ही अपना बड़ा भाई मानती है, तो उनका ऐसा कोई रिलेशन नहीं है और नहीं आरव निशु पसंद करता है। इतना बोल अभिनव कुणाल के केबिन से चला जाता है। फ्लैशबैक एंड। कुणाल यही सब सोचते हुए निशा को देखने लगता है और मन में सुबह निशा से बात करने का सोच सो जाता है। अगली सुबह निशा जब उठती है तो देखती है कुणाल जिम जाने के लिए रेडी था। वो उसे देख ही रही थी, कुणाल की आवाज आती है, रेडी हो जाए, तुम मेरे साथ जिम आ रही हो, हम दोनों साथ में जिम और योगा करेंगे। निशा कुणाल देखती ही रहती है तो कुणाल की फिर से आवाज आती है, जल्दी रेडी हो जाओ। निशा चुपचाप उठाकर फ्रेश होने चली जाती है। फ्रेश होकर बाहर आती है तो कुणाल उसका हाथ पकड़कर उसे जिम की तरफ ले जाते हुए बोलता है, आज से रोज तुम मेरे साथ जिम करोगी और मैं तुम्हारे साथ योगा। निशा कुणाल का ये अचानक ऐसा बिहेवियर देख हैरान थी। कल कुणाल निशा से गुस्सा था और आज ऐसा बिहेव कर रहा था कि कुछ हुआ ही नहीं। ये देख निशा को गुस्सा आने लगता है। निशा अपना हाथ छुड़ाते हुए बोलती है, कुणाल मेरा हाथ छोड़ो,
और तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? कल तो तुम्हें मुझसे बात भी नहीं करना चाहते थे और आज क्या हुआ है तुम्हें? निशा की बात सुन कुणाल रुक जाता है और उसकी तरफ देखने लगता है और कुछ सोचकर बोलता है, पहले हम एक्सरसाइज करेंगे, बाद में मैं तुम्हें सब बताऊंगा। ठीक है चलो अब। इतना बोल वो फिर से निशा को जिम की तरफ ले जाता है। निशा भी उसकी बात सुन चुपचाप उसके पीछे चली जाती है। में आने के बाद कुणाल निशा को कुछ एक्सरसाइज करवाता है और खुद भी उसके साथ एक्सरसाइज करता है। दोनों बिना कुछ बात किए एक्सरसाइज करके अपने रूम में चले जाते हैं और दोनों एक के बाद एक फ्रेश होकर बाहर आते हैं। निशा और कुणाल ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं तो एक स्टाफ उनको ब्रेकफास्ट सर्व कर वहां से चली जाती है। दोनों ब्रेकफास्ट करने लगते हैं, तभी कुणाल निशा की तरफ देख बोलता है, निशा मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या कहना चाहता है कुणाल निशा से? अब तक में आने के बाद कुणाल निशा को कुछ एक्सरसाइज करवाता है और खुद भी उसके साथ एक्सरसाइज करता है। दोनों बिना कुछ बात किए एक्सरसाइज करके अपने रूम में चले जाते हैं और दोनों एक के बाद एक फ्रेश होकर बाहर आते हैं। निशा और कुणाल ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं तो एक स्टाफ उनको ब्रेकफास्ट सर्व कर वहां से चली जाती है। दोनों ब्रेकफास्ट करने लगते हैं, तभी कुणाल निशा की तरफ देख बोलता है, निशा मुझे तुमसे कुछ कहना है। अब आगे कुणाल के ऐसे कहने से निशा उसकी तरफ देखने लगती है। कुणाल भी निशा को ही देख रहा था। कुणाल निशा के आंखों में देखते हुए कुछ बोलने ही वाला था कि निशा बोलती है, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? क्या तुम मुझे बताओगे? कल तक मुझसे गुस्सा थे जिसकी वजह मैं भी नहीं जानती और आज ऐसे अचानक ही इतने अच्छे पे बिहेव कर रहे हो। तुम्हारा ऐसे करते रहोगे तो मैं पागल हो जाऊंगी। मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही, अगर किसी बात से गुस्सा हो तो मुझे बता दिया करो, मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तुम्हें पता है मैं कल तुमसे बात करने की कोशिश कर रही थी पर तुम तो मुझे बिना बताए चले गए। मैं मानती हूँ हमारी शादी की वजह प्यार नहीं है और हमने ये भी तय किया था कि हम एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव करो। निशा अपने में कुछ भी बातें किए जा रही थी। कुणाल के कल उसे इस तरह इग्नोर करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, उसकी वजह से वो थोड़ी हट थी और उसी के चलते अब जो मन में था वो बोले जा रही थी। कुणाल निशा की बातें चुपचाप सुन रहा था, उसे अच्छे से समझ आ रहा था कि निशा उससे नाराज है। वो निशा की बात खत्म होने के बाद उसे देखते हुए उसका हाथ अपने हाथ ले लेता है और उसे प्यार से सहलाते हुए बोलने लगता है, कल के लिए सॉरी, मैं गुस्से में था और तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहता था, इसीलिए तुमसे बात किए बिना ऑफिस चला गया। और तुम कुछ भी फालतू सोचना बंद करो। और वैसे भी मुझे आज तुम्हें कुछ बताना था, पर उससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। निशा कुणाल की बात सुन बस उसे घूरने लगती है। कुणाल निशा चुप देख अपनी बात कंटिन्यू करते हुए आगे बोलता है, क्या तुम किसी से प्यार करती हो या किसी को लाइक करती हो? कुणाल का ऐसा सवाल सुन निशा को कुछ समझ नहीं आता। वो कुणाल को असमंजस में देखती है और पूछती है, ये तुम क्यों पूछ रहे हो? तो कुणाल बोलता है, पहले तुम जवाब तो फिर बताते हो। निशा कुछ देर चुप रहती है और कुछ सोचते हुए बोलती है, वैसे तो मैंने कभी किसी को डेट नहीं किया और किसी से प्यार भी नहीं करती, पर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हें किसी ने कुछ कहा? क्या तुम इसी वजह से गुस्सा थे? निशा ऐसे बोले जा रही थी कि कुणाल उसे बीच में रोकते हुए बोलता है, नहीं मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, मैं सब कंफर्म करने के लिए पूछ रहा था। निशा बोलती है, क्या कंफर्म करना था? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह। कुणाल निशा की तरफ देख थोड़ा नर्वस होते हुए बोल्ट है, वो मैं जो अभी कहने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुने और सोच समझकर ही जवाब दो। कुणाल के ऐसे गोल गोल घुमाकर बातें करना अब निशा को इरिटेट हो रहा था। वो चिढ़ते हुए बोलती है, कुणाल जो कहना है साफ साफ कहो। जो कुणाल हमेशा सीधे पॉइंट में आता था और कोई भी डील बिना हिचकिचाते हुए पूरी करता था, वो आज नर्वस हो रहा था। अपनी बात अपनी बीवी के सामने करने से उसे नर्वस फील हो रहा था। वो थोड़ी शांत रहकर बोलना शुरू कर देता है,
वो कल तुम्हें और आरव को ऐसे साथ हंसते हुए बातें कर देख और तुम्हारा उसे घर इनवाइट करते देख मुझे गुस्सा आया था। मुझे तुम्हारा किसी के ऐसे हंसते हुए बात करना अच्छा नहीं लगता। तुम सिर्फ मेरे सामने अपने इमोशन दिखा सकती हो, तुम पर सिर्फ मेरा हक होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मैं जानता हूँ हमारी शादी कैसी हुई, लेकिन मैं खुद के फीलिंग्स जो सिर्फ तुम्हारे लिए है वो इग्नोर भी नहीं कर पाता हूँ। मैंने खुद को रोकने की कोशिश की पर नहीं रोक पाया। जब भी तुम्हें और आरव को साथ देखता हूँ तो अच्छा नहीं लगता, गुस्सा आता है। निशा कुणाल को बीच में काटते हुए बोलती है, पर आरव तो मुझे अभी भाई जैसा ही है। हाँ, मैं उसे भाई नहीं बुलाती, इसका रेसो है इसीलिए, पर सच्ची वो मैं उसे अपना भाई ही मानती हूँ और वो मुझे अपनी छोटी बहन। निशा की बात सुन कुणाल स्माइल करते हुए बोलता है, हाँ मुझे पता है, मुझे अभी बता दिया था। पर क्या करूँ, मैं तुम्हारा पूरा अटेंशन मेरे लिए चाहता हूँ, मैं हमारी शादी को एक मौका देना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने तुमसे पूछा था कि तुम किसी से प्यार तो नहीं करती, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम भी हमारी इस शादी को एक मौका दो। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता इस शादी में रहने के लिए, लेकिन मैं तुम्हें 2 साल बाद डाइवोर्स भी नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो, जब भी तुम मेरे साथ रहती हो मुझे अच्छा लगता है। तुम अच्छे से इस बारे में सोचो और मुझे बताओ, क्या तुम इस शादी को एक मौका दोगी? इतना बोल कुणाल निशा का जवाब बिना सुने ही चला जाता है। उसे डर था कहीं निशा उसे मना ना कर दे। निशा तो उनकी बातें सुन हैरान थी। वो वैसे वहां न जाने कितनी देर तक बैठी रहती है और फिर उठकर अपने रूम में चली जाती है। उसे भी कुणाल को बताना था कि वो भी इस शादी को एक मौका देना चाहती थी, लेकिन उसे लगता था कि कुणाल रिया से प्यार करता है, इसलिए वो अब तक कुणाल कुछ नहीं कहा था। और जब कुणाल ने खुद पूछा तो बिना जवाब सुन ही वो वहां से चला गया। ये देख निशा को कुछ समझ नहीं आता। निशा अपना पूरा संडे ऐसे ही निकल देती है। कुणाल और वो बाहर जाने वाले थे, वो भी वैसे ही रह गया। निशा कुणाल का वेट करने लगती है। अपने रूम में बैठे वो कुणाल को एक बार कॉल करती है तो कुणाल का फोन नहीं लगता। कुणाल का वेट करते करते शाम से रात हो जाती है, पर कुणाल घर नहीं आता। निशा को एक स्टाफ डिनर के लिए बुलाने आता है तो निशा कुछ देर बाद आती हूँ बोलती है। निशा फिर से कुणाल को कॉल करती पर कुणाल का कॉल नहीं लगता। वो जैसे ही कुणाल के असिस्टेंट को कॉल करने वाली थी कि उसे कुणाल का एक मैसेज आता है। मैसेज पढ़ निशा उदास हो जाती है। मैसेज कुछ इस कदर था, निशा मुझे कुछ अर्जेंट काम की वजह से लंदन जा पड़ रहा है, इसीलिए मैं लंदन के लिए निकल रहा हूँ, अभी घर नहीं आ सकता, इसलिए तुम अपना ख्याल रखना, मैं कुछ दिन में वापस आ जाऊंगा। निशा वो मैसेज बार बार पढ़ती है। उसे कुणाल का ऐसे जाना अच्छा नहीं लगता। वो कुणाल को फिर से कॉल करने लगती है पर कुणाल कॉल नहीं लगता। निशा निराश हो जाती है। ऐसे ही उसका वीकेंड निकल जाता है। उसको कुणाल का कॉल तो नहीं आता पर एक मैसेज आता है। मैसेज कुछ इस तरह था, मैं लंदन पहुंच गया हूँ, शायद काम में बिजी होने की वजह से तुम्हें कॉल या मैसेज न कर पाऊँ, पर तुम अपना ख्याल रखना और अमित तुम्हें ऑफिस का सारा काम समझा देगा, तुम्हें कुछ समझ ना आए तो तुम उससे पूछ लो। निशा मैसेज पढ़ती है और कुणाल को कॉल करने लगती है पर कुणाल उसका कॉल रिसीव नहीं करता है। निशा जब ऑफिस जाती है तो अमित उसे उसका सारा काम समझा देता है और बोलता है, मैम आप बॉस आने तक ये सब काम करिए, बॉस आने के वो खुद आगे का बताएंगे। निशा अमित की बात सुन अपना सिर हाँ में हिलाती है और अमित से बोलती है, आप मेरे सीनियर है, आप मुझे मैम मत बोलिए, मेरे नाम से बात करिए। तो अमित बोलता है, नहीं नहीं मैम, मैं ऐसा करूंगा तो बॉस मुझे नहीं छोड़ेंगे। तो निशा बोलती है, इसकी चिंता आप मत करिए, मैं कुणाल से बात कर लूंगी, और वैसे भी ऑफिस में किसी को भी मेरे और कुणाल के रिश्ते के बारे नहीं पता, और अगर आप मुझे मैम बोलेंगे तो सबको अजीब लगेगा। निशा की बात समझते हुए अमित बोलता है, ठीक है, पर आप मुझे भी सर मत बोलिए, मुझे बहुत अजीब लगेगा, आप मुझे मिस्टर अमित बोल सकती है ताकि किसी को कुछ अजीब भी न लगे और मुझे भी अजीब ना लगे। तो निशा भी अमित की बात मान लेती है। निशा को सारा काम समझाकर अमित वहां से चला जाता है और निशा अपने काम में लग जाती है। इधर अमित निशा के केबिन से बाहर आकर कुणाल को कॉल करता है और बोलता है, बॉस आपने जैसा कहा वैसा मैंने कर दिया है, मैंने मैम को सारा काम समझा दिया है। तो कुणाल बोलता है,
ठीक है, पर उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए और उसका ख्याल रखना, उसकी हर एक पल की खबर मुझे देते रहना। इतना बोल कुणाल कॉल कट करता है। निशा अपने काम में लग जाती है, उसे कुणाल की तरफ से ना ही कोई कॉल और ना ही कोई मैसेज आता है। वो ऑफिस में आने के बाद काम में बिजी हो जाती है, पर घर पर आते ही उसे कुणाल की याद आने लगती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। अब निशा को कुणाल पर बहुत गुस्सा आने लगता है। कुणाल अपनी फीलिंग्स बताकर और निशा बिना बात सुने चला गया था, और तो और उसे बात भी नहीं कर रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे वो उसे इग्नोर कर रहा है। निशा भी अब गुस्सा होकर मन में सोचती हैं, अब आने दो, फिर बताती हूँ कुणाल को। ये बोलकर वो भी कुणाल को मैसेज या कॉल नहीं करती। देखते देखते 2 महीने बीत जाते। निशा कुणाल को बहुत मिस करती है। वो अब चुप रहा करती है। उसने उसकी और कुणाल में हुई सारी बातें कायू को और मीरा को बता दी थी। कायू और मीरा दोनों उसे कुणाल को कॉल कर उसके मन की बात बोलने को कहते हैं, पर निशा कुणाल से नाराज होने की वजह से कुणाल को कॉल नहीं करती। इधर लंदन में कुणाल का भी कुछ अच्छा हाल नहीं था। वो निशा से दूर उसका जवाब ना सुनना पड़े इसलिए आया था, पर वो निशा को बहुत मिस कर रहा था। उनकी शादी को ज्यादा दिन नहीं हुए थे, पर उन दोनों एक दूसरे की आदत हो गई थी। वो रोज अमित से निशा के बारे में पूछता है, और निशा उसके केबिन में लगे कैमरा में हर रोज निहारता रहता है। निशा ऐसे देख उसे निशा के पास जाने का मन होता है, पर वो निशा जवाब सुनने के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए इंडिया वापस जाना नहीं चाहता था। वही तारा भी रघुवंशी कॉर्पोरेशन में गौतम जी के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाती है। उसे तो बस कुणाल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना था। लेकिन जब से वो ऑफिस आना शुरू करती है तो कुणाल बिजनेस की वजह से लंदन गया था, ये सुन उसे बहुत गुस्सा आता है। पर वो कुणाल का यहाँ ना होना सुन निशा को उसकी जिंदगी से बाहर निकलने के बारे में सोचने लगती है, और यही सोचते हुए एक डेविल स्माइल देती है। क्या करेगी तारा निशा को कुणाल से दूर करने के लिए? कि वो अपने प्लान में कामयाब हो पाएगी? जानने के लिए जुड़ रहिए इस कहानी के साथ। लंदन में कुणाल खुद को निशा के ख्यालों से दूर रखने के लिए काम में इतना बिजी करता है कि उसको खुद का ही होशा नहीं रहता। वो ना कुछ खाने का ख्याल रहता है, नहीं सोने का। वो तो सिर्फ काम काम ही किए जा रहा था। पर इस बीच वो अमित निशा के बारे में पूछना कभी नहीं भूलता। हर रोज वो अमित को कॉल कर निशा के बारे पूछता है। तो एक दिन अमित कुणाल से बोलता है, बॉस आप गुस्सा नहीं करेंगे तो एक बात बोलूं? ये सुन कुणाल उसे अपने रूड आवाज में बोलता है, क्या बात है अमित, साफ साफ कहो। मेरे पास टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। तो अमित बोलता है, बॉस जैसे रोज आप मुझसे मैम के पूछते हैं, वैसे ही मैम भी आपके बारे में पूछती है, और आज वो पूछ रही थी कि आप कब आने वाले हो, तो मैं उनको क्या जवाब दूं? अमित की बात सुन कुणाल कुछ देर चुप हो जाता है और फिर बोलता है, बोल देना कुछ दिन में आ जाऊंगा। तो अमित बोलता है, ठीक है बॉस, पर आप जब से गए हैं मैम तब से बहुत चुप रहने लगी है, आजकल तो स्माइल भी नहीं करती। कुणाल ये सुन कुछ नहीं बोलता और कॉल कट कर देता है। कुणाल अमित की बातों के बारे में ही सोचने लगता है। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि निशा अपसेट रहने लगी है। वो अपना फोन उठाकर उसमें निशा कॉल नंबर देखने लगता है, लेकिन फिर कुछ सोच फोन साइड में रख देता है। तभी उसका दूसरा असिस्टेंट उसके पास आता है और बोलता है, बॉस आपकी मीटिंग का टाइम हो गया है। तो कुणाल उठकर जाने लगता है, पर जाते जाते ही अपने असिस्टेंट से बोलता है, आगे की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो और वापस जन की तैयारी करो, हम वापस जाने वाले हैं। तो उसका असिस्टेंट हाँ में सिर हिला देता है और वहां से सारी अरेंजमेंट करने चला जाता है, और कुणाल मीटिंग के लिए चला जाता है। वही दूसरी तरफ ऐसे ही रोज की तरह निशा आज भी ऑफिस आने के बाद अमित से मिलने उसके केबिन में जाती है और उससे आज के काम के बारे में पूछती है। तो अमित उसे काम के बारे में बताता है। निशा सब समझने के बाद अपने केबिन में जाकर खुद को काम में बिजी कर लेती है। लंच टाइम पे मीरा निशा के केबिन में आती है तो देखती है निशा अपने काम में बिजी है, तो वो उसके जाती है और उसे उसकी चेयर से उठते हुए बोलती है, निशु लंच का टाइम हो गया है, चलना, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। ऐसे ही बोलते हुए निशा को बोलने का मौका दिए बिना निशा को उसके केबिन से बाहर लाती है।
निशा उसे देख सिर्फ अपना सिर हिला देती है और उसे रोकते हुए बोलती है, अरे रुक तो, मुझे मेरा पर्स लाने दे फिर हम चलेंगे। निशा अपना पर्स केबिन से लेने जाने लगती है तो मीरा बोलती है, अच्छा ठीक है, तू तेरा पर्स लेके सीधे कैंटीन में आज, तब तक मैं वॉशरूम होके आती हूँ। इतना बोल मीरा वॉशरूम चली जाती है और निशा अपने केबिन में। निशा केबिन से अपना पर्स लेके बाहर आती है तभी कुणाल सेक्रेटरी में से एक उसके पास आता हुए बोलती है, मिस निशा, आपको अमित सर ने स्टोर रूम से मिस्टर मेहता की प्रोजेक्ट फाइल लाने को बोला है। निशा उस सेक्रेटरी की बात सुन अपना सिर हिला देती है और स्टोर रूम की तरफ चली जाती है। जाते जाते वो मीरा को मैसेज कर बता देती है कि वो स्टोर रूम में जा रही है कुछ फाइल लेने, उसके बाद वो सीधा कैंटीन में आ जाएगी। निशा स्टोर रूम में जाती है तो देखती है वहाँ पे बहुत सारी फाइल्स है, पूरा रूम सिर्फ फाइल्स से ही भरा पड़ा था, सारी फाइल्स अल्फाबेटिकली लगाई थी, इसलिए वो ऐसे ही ढूंढते हुए रूम के अंदर तक चली जाती है। अचानक ही रूम की लाइट बंद हो जाती है। लाइट जाते ही उसे घबराहट होने लगती है, वो कांपने लगती है। उसे नाइक्टोफोबिया था, उसे अंधेरे से डर लगता था। वो घबराहट की वजह से कुछ सोच भी नहीं पाती और ऐसे ही बाहर जाने का डोर ढूंढने की कोशिश करती है, पर उसे घबराहट की वजह से डोर मिल ही नहीं रहा था। उसे धीरे धीरे पसीना आने लगता है और सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। फिर भी वो डोर ढूंढने की कोशिश करती है, अपने मोबाइल की टॉर्च लगाकर वो देखती है और तो उसे दरवाजा मिल जाता है। वो जल्दी से दरवाजे की तरफ भागकर जाती है और डोर खोलने की कोशिश करती है, पर उसे वो डोर ही नहीं खुल रहा था। वो दरवाजे पे खटखटाते हुए आवाज लगती है, कोई है बाहर, प्लीज मुझे ये से निकालिए, मैं यहाँ फंस गई हूँ। हेल्प, हेल्प, वो जोर जोर से चिल्लाती है। पर स्टोर रूम कॉरिडोर से बहुत दूर था और वहां ज्यादा कोई नहीं जाता था। वो किसी को कॉल करने की कोशिश करती है पर उसके फोन में सिग्नल नहीं था। वो बहुत देर तक दरवाजे पर खटखटाती है पर कोई उसकी आवाज नहीं सुनता। निशा को अब सांस लेने तकलीफ हो रही थी, इसीलिए वो थक कर वहीं बैठ जाती है। तभी उसके फोन की टॉर्च बहुत देर से चालू होने की वजह से बैटरी खत्म हो जाती है और वो और ज्यादा घबरा जाती है। उसे वहां घुटन होने लगती है। वही दूसरी तरह कुणाल अपनी मीटिंग खत्म होते ही सीधा अपने जेट से वापस आने के लिए निकल चुका था। जैसे ही कुणाल का जेट एयरपोर्ट पर लैंड करता है, वो सबसे पहले अमित को कॉल कर निशा के बारे में पूछता है तो अमित निशा ऑफिस में ही है ऐसा बता देता है। कुणाल अमित की बात सुनते हुए कार में बैठ जाता है और ड्राइवर को ऑफिस चलने के लिए बोलता है। अब उसे निशा को देखने की जल्दी थी और उसे थोड़ी घबराहट भी होने लगी, ना जाने क्यों उसे ऐसे लग रहा था निशा को कुछ हुआ है। कुणाल फिर से अमित को कॉल कर बोलता है, अमित निशा कहाँ है, क्या वो उसकी केबिन में है? तो अमित बोलता है, नहीं बॉस, वो तो मिस मीरा के साथ लंच के लिए कैंटीन गई है। ये सुन कुणाल बोलता है, तुम कैंटीन जाकर एक बार चेक करो वो ठीक है कि नहीं। कुणाल की बात अमित को थोड़ी अजीब लगती है, पर वो कुणाल से सवाल नहीं कर सकता था, इसलिए वो फोन कटकर चुपचाप कैंटीन की तरफ जाता है। कैंटीन में जाके वो देखता है तो मीरा अकेली बैठी है, वो अपने फोन में कुछ कर रही है। अमित मीरा के पास जाकर उससे पूछता है, मिस मीरा, आप तो मैम के साथ आई थी लंच करने, तो मैम कहाँ है? अमित की बात सुन मीरा अमित को देखती है और फिर बोलती है, सर निशु ने तो कहा था आपने उन्हें कोई फाइल लेने के लिए स्टोर रूम में भेजा है और वो स्टोर रूम जा रही है। मीरा की बात सुन अमित उसे अजीब तरह से देखते हुए बोलता है, कि कहा, मैंने मे को स्टोर रूम कोई फाइल लाने भेजा है, पर मैं तो मैम से सुबह के बाद मिला ही नहीं। अमित मीरा से बात कर ही रहा था कि उसे कुणाल का फिर से कॉल आता है। कुणाल का कॉल देखते ही अब अमित को घबराहट होने लगी थी। उसने इन 2 महीनों में इतना तो समझ लिया था कि निशा कुणाल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अमित डरते डरते कुणाल का कॉल रिसीव करता है, वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही कुणाल बोलता है, क्या हुआ अमित, निशा ठीक है ना? उसे फोन दो, मुझे उससे बात करनी है। कुणाल की आवाज सुन अमित कुछ बोल नहीं पाता और अमित को कुछ भी जवाब न देख कुणाल गुस्से से बोलता है, अमित क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? अमित अपने सेंस में आते हुए बोलता है, बॉस।
डॉट वो इसके आगे वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। उसके ऐसे बोलने से कुणाल को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में बोलता है, अगर तुम्हें अपनी जॉब चाहिए तो अभी के अभी निशा को फोन दो, मैं उसे कब से कॉल कर रहा हूँ पर उसका फोन नहीं लग रहा। कुणाल की ऐसी धमकी सुन अमित हड़बड़ाते हुए बोलता है, बॉस मैम अभी मेरे साथ नहीं है, मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ। वो मैम कैंटीन में नहीं है, मैं अभी उनके पास जाता हूँ। अमित की बात सुन कुणाल और बेचैन हो जाता है और उसे गुस्सा भी आने लगता है। वो अमित से बोलता है, तुम मेरा फोन चालू रखो और निशा को ढूंढो, मैं 15 मिनट में ऑफिस पहुंच रहा हूँ। इतना बोल कुणाल अपने ड्राइवर को गाड़ी तेज चलाने को बोलता है। उसे अब निशा की चिंता होने लगी थी। इधर मीरा और अमित निशा को ढूंढते हुए स्टोर रूम की तरफ जाने लगते हैं। अमित बहुत ज्यादा शॉक में था क्योंकि उसने निशा को कोई फाइल लाने नहीं भेजा था, तो किसने निशा को उसके नाम से फाइल लाने को बोला था। और अब कुणाल भी आ गया था। अगर निशा को कुछ हुआ तो कुणाल उसके साथ क्या करेगा कोई नहीं बता सकता। मीरा और अमित स्टोर रूम के पास पहुंचते हैं तो स्टोर रूम बाहर से लॉक था, तो उनको लगता है कि निशा वहां से जा चुकी है और वो दोनों भी वहां से जाने लगते हैं। पर तभी कुणाल वहां भागता हुआ आता है और अमित से पूछता है, क्या हुआ। अमित कुणाल को देख पहले तो घबरा जाता है पर खुद को संभालते हुए बोलता है, सिर्फ स्टोर रूम बाहर से लॉक है, लगता है मैम यहाँ से चली गई। लेकिन कुणाल उसकी बात पर ध्यान न देते हुए बोलता है, स्टोर रूम खोलो अभी। अमित झट से स्टोर रूम की चाबी मंगवाता है और स्टोर रूम खोलता है। जब कुणाल रूम के अंदर जाकर देखता है तो घबरा जाता है, वहां निशा जमीन पे बेहोश पड़ी थी। कुणाल जल्दी से निशा के पास जाता है और चेहरा अपने हाथ में लेकर उसके गाल पर थपथपाते हुए निशा को पुकारता है, निशा डॉट डॉट निशा निशा उठो, निशा आंखें खोलो, निशा क्या हुआ है तुम्हें, उठो डॉट डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। निशा को बेहोश देख कुणाल को घबराहट होने लगती है। वो अमित को चिल्लाते हुए गुस्से में बोलता है, जल्दी गाड़ी निकाली, हमें हॉस्पिटल जाना है। अमित भी जल्दी कार निकलने के लिए ड्राइवर को कॉल कर बताता है और कुणाल निशा को अपनी बाहों में लेकर स्टोर रूम से बाहर निकलता है और जल्दी से लिफ्ट की तरफ जाता है। कुणाल को निशा को ऐसे बाहों में ले जाते हुए देख कोई था वहां जो चुपके देख रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है पर वो कुछ कर नहीं पाती। कुणाल जल्दी से निशा को लेके ऑफिस के एंट्रेंस पे आता है, तब तक ड्राइवर कार लेके वहां उन्हीं का इंतजार कर रहा था। अमित जल्दी से कार का गेट खोलता है और कुणाल निशा को वैसे ही बाहों में लेके बैठ जाता है और ड्राइवर से जल्दी चलने के लिए बोलता है। अमित और मीरा भी उन दोनों के कार के पीछे दूसरी कार में हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। इधर ऑफिस में अपना प्लान फेल होते हुए देख तारा को बहुत गुस्सा आ जाता है। तारा ने बहुत सोचकर ये प्लान बनाया था। जब उसे कुणाल का लंदन जाना पता चलता है तो वो किसी से कहकर निशा के बारे में डिटेल्स निकलवाती है। तभी उसे पता चलता है कि निशा को अंधेरे से डर लगता है, उसे नाइक्टोफोबिया है। इसलिए वो कुणाल की एक सेक्रेटरी से कहकर निशा को स्टोर रूम भिजवाती है और वो अंदर जाते ही लाइट बंद कर डोर बाहर से लॉक कर देती है और वहां पे सिग्नल जैमर लगती ही थोड़ी देर के लिए। पर उसे नहीं पता था कि कुणाल ऐसे अचानक वापस आ जाएगा और निशा को वहां से बाहर निकलेगा। कुणाल को निशा को अपनी बाहों में ले जाते हुए देख उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपने मन में सोचती है, तुम्हारी बाहों में सिर्फ मुझे होना चाहिए, किसी और को नहीं। वो हक सिर्फ मुझे है, मैं जल्द ही उस निशा को तुम्हारी लाइफ से निकल दूंगी। इतना बोल वो एक टेढ़ी मुस्कान देती है। क्या वक्त रहते कुणाल निशा को हॉस्पिटल ले जा पाएगा? क्या कुणाल को तारा के बारे पता चलेगा? आगे क्या करेगी तारा निशा को कुणाल की लाइफ से दूर करने के लिए? कुणाल निशा को जल्द ही हॉस्पिटल लेके पहुंचता है। हॉस्पिटल में पहले से ही अमित ने इन्फॉर्म कर दिया था, तो एक डॉक्टर्स की टीम उनका ही इंतजार कर रही थी। कुणाल निशा को लेके जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचता है वो निशा अपने बाहों में ही हॉस्पिटल के अंदर लेकर चला जाता है। डॉक्टर्स उसे निशा को स्ट्रेचर पर लिटाने को बोलते हैं। कुणाल निशा को स्ट्रेचर पर लिटाता है और उसका हाथ अपने हाथ में लेके स्ट्रेचर के साथ चलने लगता है।
जब डॉक्टर निशा को इमरजेंसी रूम में ले जान लगते हैं तो कुणाल भी उनके साथ जा रहा था। ये देख एक डॉक्टर उसे रोकते हुए बोलती है, सॉरी मिस्टर रघुवंशी, पर आप अंदर नहीं आ सकते। डॉक्टर की बात सुन कुणाल को गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोलता है, मैं अंदर निशा के साथ ही रहूंगा, तुम लोग अपना काम करो और उसे जल्दी से होश में लाओ। कुणाल को इतना गुस्से में और उसकी लाल आंखें देख वो डॉक्टर बहुत डर जाता है। अमित उनके पास जाकर बात को संभालते हुए बोलता है, डॉक्टर इन्हें अंदर जाने दीजिए और आप अपना काम कीजिए, ये आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अमित की बात सुन डॉक्टर कुछ नहीं बोलते और कुणाल को अंदर जाने देते हैं क्योंकि उन्हें भी कुणाल से अब डर लग रहा था। कुणाल अंदर जाता है तो डॉक्टर निशा को चेक कर रहे थे। कुणाल वहीं एक साइड रुककर निशा को एकटक देखने लगता है। वो तो निशा का जवाब ना जानने के लिए उससे दूर गया था, पर अब निशा की हालत देख वो बहुत डर गया था। उसे ऐसा लग रहा था वो अगर यह होता तो ऐसा नहीं होता। कुणाल खुद को गिल्टी महसूस करता है। कुणाल की एक पल भी निशा से नजर नहीं हटती है। वो जब से इमरजेंसी रूम में आया था तब से सिर्फ निशा को देखे जा रहा था। डॉक्टर्स निशा को अच्छे चेक करते हैं और उसे इंजेक्शन देकर एक ड्रिप लगाते हैं। जब निशा का पूरा चेकअप हो जाता है तो उनमें से सबसे सीनियर डॉक्टर कुणाल के पास जाकर थोड़ा डरते हुए बोलने लगते हैं, मिस्टर रघुवंशी, मिसेस रघुवंशी अब ठीक है। उन्हें हमने एक इंजेक्शन दिया है तो वो थोड़ी देर में होश में आ जाएंगी। डॉक्टर की बात सुन कुणाल डॉक्टर से पूछता है, क्या वो घबराहट से बेहोश हुई थी? उसकी बात सुन डॉक्टर उसे थोड़े अजीब नजर से देखने लगते हैं, पर को उनके मन में बोलते हैं, कैसा हस्बैंड है, अपनी वाइफ को नाइक्टोफोबिया है ये भी मालूम नहीं। पर वो कुणाल के सामने ये सब नहीं बोल सकता था। तभी उसे कुणाल की फिर से गुस्से वाली आवाज आती है, मैंने आपसे कुछ पूछा है। डॉक्टर उसकी आवाज सुन हड़बड़ाते हुए बोलते हैं, वो डॉट डॉट वो मिस्टर रघुवंशी, आपकी वाइफ को नाइक्टोफोबिया है, उन्हें अंधेरे से डर लगता है और ज्यादा देर उसी कंडीशन में रहने से पैनिक अटैक भी आ सकता है और वो पैनिक अटैक आने की वजह से बेहोश हुई है।